राम राम। जय हिंद। नमस्कार सभी हमारे ड्राइवर भाई, गाड़ी मालिक और भारत ड्राइवर महासंघ के पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सतीश जी खालसा साहब को मेरा प्रणाम। आज का विषय है, एक तो फ्रॉड जो ऑनलाइन होता है, एक मार्केट मंदी जो चल रही है अभी, एक जो प्रॉब्लम रोड पर आरटीओ की, पुलिस की गाड़ी अनलोडिंग की, लोडिंग की, इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो भाई साहब, एक 2 दिन पहले की घटना है। मैं साथ में कई ब्रोकर भाई हमारे ट्रांसपोर्ट लाइन के हमारे साथी, उनको भी कहना चाहता हूँ। सबसे पहले वहीं से चालू करते हैं। ब्रोकर भाई को, ट्रांसपोर्ट वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे साथियों को, कि आप कोई गाड़ी लगाओ, किसी पार्टी का आपके पास फ़ोन आ गया, भाई साहब वहाँ की गाड़ी चाहिए, क्या भाड़ा लगाओगे? आपने भाड़ा बता दिया, अगले ने डन कर दी, आपने गाड़ी ओके कर दी और गाड़ी वाले को भाड़ा बता के आपने गाड़ी भेज दी। लेकिन आपने ये जानकारी नहीं करी कि उस पार्टी को आप जानते हो क्या पहले से, आपके पहले कभी गाड़ियाँ लगाई है, कोई लेन देन है, आपके मार्केट का है, कौन है, क्या है? ऑनलाइन से फोन है, आपने गाड़ी लगा दी। अब ऐसे ऐसे ही एक मैटर हुआ था सिलीगुड़ी के अंदर, सिलीगुड़ी की बात बता रहा हूँ। ऐसे कोई ऑनलाइन फ़ोन ट्रांसपोर्ट वाले के पास आया, ट्रांसपोर्ट वाले ने एक गाड़ी लगाई, पंजाब की गाड़ी थी, सरदार जी थे, ऐसे कोई कम उम्र के नहीं थे, कम से कम उम्र होगी तो उनकी 50 साल उम्र होगी, और इतना कोई अनजान आदमी नहीं थे वो सरदार जी भी। लेकिन कई बार क्या है ना, वो लालच गला करा देता है। ट्रांसपोर्ट वाले के तो लालच हो गया कि चलो एक गाड़ी लगा देते हैं, अपने 2000 रुपया बन गया। हो सकता है भाड़े में भी हो, कुछ हो, लेकिन अपने कमीशन कोई ले लेते हैं, 2000 रुपया बन गया। गाड़ी वाले के लालच क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। फोन आया ट्रांसपोर्ट वाले के पास, पार्टी का, गाड़ी मांगी, ट्रांसपोर्ट वाले ने गाड़ी दे दी। अब जब ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी देता है तो सामने पार्टी को गाड़ी का नंबर देना पड़ता है, ड्राइवर का नंबर देना पड़ता है, उसके बाद में गाड़ी फैक्ट्री जाती है लोड करने के लिए। वह गाड़ी नंबर, ड्राइवर नंबर ट्रांसपोर्ट वाले ने उनको दे दिया। अब वो फ्रॉड पार्टी क्या करती है, ड्राइवर को फ़ोन करती है और ड्राइवर को बोलती है, भैया तुम्हारा भाड़ा क्या लगाया? ड्राइवर बोल रहा है 3000 रुपये। तो बोले, भैया आपका भाड़ा कम लगाया है, भाड़ा 3700 रुपये है। अब वहाँ पे ड्राइवर लालच में आ गया, बोला 3700 है, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए और मैं आपको भाड़ा एडवांस आपके अकाउंट में कर देता हूँ। ऐसे करके वो ड्राइवर भी लालच में आ गया, बोला अच्छा काम है, अपने एडवांस अगला दे रहा है और अपने अकाउंट में दे रहा है और भाड़ा भी ज़्यादा दे रहा है, तो लालच तो हो ही गया उसके। उन्होंने ब्रोकर को नहीं फ़ोन किया, गाड़ी वाले ने, भाई ऐसे ऐसे फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने सीधा अपना अकाउंट नंबर दे दिया। अब उसने, फ्रॉड आदमी ने चालबाजी से अपना दिमाग लगा के और उनके अकाउंट में, ड्राइवर से ही पूछता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे है क्या? तो ड्राइवर ही बोलता है नहीं नहीं, मेरे अकाउंट में 60,000 रुपये। तो एक बार 50,000 रुपये निकालता है पहले। तो ड्राइवर उसको फ़ोन करता है कि भाई साहब आप तो बोल रहे थे 50,000 रुपया आएगा, मेरा 50,000 कट गया। बोले अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं लाख रुपया एक साथ ही कर देता हूँ आपको। दूसरी बार वो अपना उसी तरीके से करता है और वो 10,000 रुपया होता है वो भी निकाल लेता है। 60,000 पूरा निकाल लिया।
फिर फोन बंद, स्विच ऑफ। अब गाड़ी वाला ट्रांसपोर्ट वाले को फ़ोन करता है। ट्रांसपोर्ट वाला बोला, भाई तुमने ऐसे खाता नंबर दिया क्यों, तुमने मेरे को फ़ोन क्यों नहीं किया। चलो वहाँ पे ड्राइवर गलत था और लालच कर लिया और नुकसान भी कर लिया खुद का। लेकिन ब्रोकर भाई को भी सोचना चाहिए कि जिस पार्टी को हम जानते ही नहीं है उसके हम गाड़ी लगा रहे हैं। भाड़ा भी लेना होता है, सब कुछ करना होता है, कौन है क्या है पहले उसकी जानकारी तो करो पूरी। तो ऐसे होते हैं भाई लोगों फ्रॉड। तो इन फ्रॉड लोगों से आपको बचना है। और ऐसे कोई कॉल आता है तो आप लालच ना करें, ना तो गाड़ी लगाने का लालच करें कि खड़े हैं गाड़ी लग जाएगी चलो भाड़ा अच्छा मिल रहा है, ना गाड़ी भरने से पहले, चाहे कोई भी पार्टी हो, गाड़ी भरने से पहले जो पार्टी आपको बोल रही है कि आपका अकाउंट नंबर दो, मैं आपके अकाउंट में एडवांस कर देता हूँ, तो इतना तो आपके पास दिमाग होगा कि आपकी गाड़ी माल ही नहीं डाला, पार्टी को आपने देखा ही नहीं और उसने आपको नहीं देखा और वो पैसे कैसे कर रहा है, वहाँ पे दिमाग लगा लेना चाहिए। और गाड़ी भरने से पहले अपना अकाउंट नंबर किसी को ना दे। कम से कम गाड़ी भर लिया तो अगले का माल तो है गाड़ी के अंदर। बाद में यदि फ्रॉड होता है तो अपने पास माल होता है, लेकिन गाड़ी खाली है तो हम क्या करेंगे। तो एक बात ये हो गई फ्रॉड की ध्यान रखना आप लोग। और दूसरी बात है मंदी के अंदर माल मिलता नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी है और पूरे दिन में कोई एक माल बोलेगा कहीं से, तो भाड़ा ऐसा बोलेगा कि पार्टी के सिर्फ माल ही पहुंचेगा, आपके बलेस नहीं, आपके बचत कुछ नहीं, कहीं से भर लो। ये नहीं बीकानेर से, हम बीकानेर से बोल रहे हैं तो मैं बीकानेर की बात नहीं कर रहा हूँ, बीकानेर से नहीं, कहीं से भर लो आप, ऑल ओवर इंडिया से, हर जगह मंदी है। वहाँ पे मंदी के अंदर है, या तो सभी गाड़ी वालों को ये काम करना चाहिए। गाड़ी वालों को डर क्या होता है, गाड़ी खड़ी होती है तो किस्त का डर होता है, किस्त आ गई भरनी पड़ेगी, खाता खराब हो जाएगा। तो भाइयों मंदी के अंदर टायर अभी आप घस लोगे, पैसे बचेगा नहीं, और बाद में टायर कैसे डालोगे ये बताओ। किस्त भी आ गई, टायर भी आ गए, कागज भी आ गए। मुझे नहीं लगता कि इतनी तेजी कभी आएगी कि एक साथ सब हो जाएगा। हाँ ठीक है, मार्केट थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन इतनी तेजी जिस हिसाब से देखते हैं नहीं आएगी। तो एक मोरेटोनियम आवेदन होता है फाइनेंस में, मोरेटोनियम आवेदन करवा लो आप 2 महीना के लिए। उसमें आपका 2 महीना के 2 किस्त का ब्याज लगेगा सिर्फ, तो आपका खाता खराब नहीं होगा। एक तो अपने किस्त ड्यू कर देते हैं तो अपना खाता भी खराब हो जाता है, नंबर निकल जाते हैं। मोरेटोनियम का आवेदन आप करोगे तो उसमें आपका सिर्फ ब्याज लगेगा जो किस्त ड्यू होगी उसका, नहीं तो आपका खाता खराब होगा, नहीं आपका नंबर निकलेगा। तो जिस हिसाब से मार्केट के हालात को देखते हुए गाड़ी 2 महीना के लिए खड़ी कर देना ही अच्छा है। उसमें कम से कम टायर तो नहीं घसेगा, जो है वो तो बचेगा। बरसात में गाड़ी को तोड़ने में, घर छोड़ने में कोई फायदा नहीं है। तो गाड़ियाँ नहीं लगेगी तो मंदी के अंदर जो माल निकल रहा है हल्का फुल्का, कम से कम उनका भाड़ा तो मिलेगा। नहीं तो पार्टी भी सोचती है कि गाड़ियाँ तो बहुत खड़ी है, भाड़ा तो हम देंगे, उस भाड़ा में चली जाएगी गाड़ी। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ और ट्रांसपोर्टर को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा ही नुकसान है। फ़ायदा तो मैं आपके कर रहा हूँ बोल करके, लेकिन नुकसान मेरा है उसमें। कई लोग मेरे से नाराज़ होंगे, बोले ये बहुत ज्ञान बांटता है। आजकल ऐसे होता है, पार्टी भी सोचती है
और जो पार्टी मेरा वीडियो नहीं देख पाती है तो उनको जो हमारे कंपटीशन वाले होते हैं ना वो दिखा देते हैं कि देखो आपके इंटरसिटी वाले तो ऐसे बोल रहे हैं, उसमें मेरा नुकसान है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा चाहे नुकसान हो, आपका नहीं होना चाहिए। मेरा होगा कितना होगा, आपका होगा ज़्यादा होगा। लाखों रुपये देकर आपने गाड़ियाँ ली है और आज उनकी किस्त ड्यू हो जाए और फाइनेंस वाले गाड़ी को खड़ा करवा ले तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सभी के पास पैसे नहीं होते हैं, कई लोग तो ऐसे पूरे पूरे पैसों से इधर उधर से गाड़ियाँ बनाइए, तो गाड़ी 2 रुपया करेगी तो ही किस्त भरी जाएगी, तो ही टायर डलेगा, तो ही घर का खर्चा चलेगा। सबके पास पैसे नहीं होते जो गाड़ी को खड़ा करके किस्त भर दे। इसलिए ये मंदी की बात हो गई। आप दिन आप करो नहीं करो ये आपकी इंच है, लेकिन बोलना मेरा काम है। एक दो लोगों ने आवेदन कराने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कम से कम 70% गाड़ी वाले ये आवेदन करवा लेते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। 70% गाड़ी खड़ी हो जाती है ना, तो मार्केट में फर्क आता है। मंदी है ठीक है, मंदी मानते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद जो सामान होता है वो तो पहुंचता है ना। खाने पीने का जो ज़रूरतमंद है सामान है वो तो पहुंचेगा। अब कोई मिट्टी है, पत्थर है, सीमेंट है, उनके लिए तो चलो मंदी बोल के काम भी हो जाता है, 2 महीना बाद ही हो जाता है। लेकिन जो पीने का सामान है ना वो तो पहुंचाना ही पड़ेगा। इसलिए ये आप ध्यान रखो। और एक आपको मैंने कई बार बोला है और बोल देता हूँ, भारत ड्राइवर महासंघ, इस संघ से आप जुड़ो, इसमें आपका फायदा है। इसमें आपके धन माया दौलत नहीं लगती है, सिर्फ 300 रुपया लगता है आई कार्ड बनाने का। और कहीं पर आपके प्रॉब्लम हो गई तो नहीं ट्रांसपोर्ट वाला सुनता है, पार्टी वाला नहीं सुनता है, पुलिस नहीं सुनती है, लेकिन भारत ड्राइवर महासंघ ज़रूर सुनेंगे। भारत ड्राइवर महासंघ के पदाधिकारी ज़रूर फ़ोन करेंगे, कोशिश करेंगे और आपकी प्रॉब्लम ख़त्म करेंगे। आई कार्ड आप बना लीजिए सभी भाई, और संघ को मजबूत करिए। संघ मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे। कहीं भी आपको रोड पे परेशानी है, आप लीगल तरीके से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी अंडरलोड है और अंडर हाइट है, कागज आपका सही है, उसके बावजूद आरटी बोलता है एंट्री दो नहीं तो चलान करूंगा। अब उनके तो हाथ में पेन है ना, वो तो चलान कर सकता है। तो वहाँ पर आपको ये आप आई कार्ड दिखाओगे तो आरटीओ भी समझदार होता है कि ये भारत ड्राइवर महासंघ का आई कार्ड है। फोन आने चालू हो गए तो समझ में नहीं आएगी जवाब क्या दूं। पार्टी है, गाड़ी खाली नहीं करवाई, लोडिंग नहीं करवाई, अनलोडिंग नहीं करवाई, और सुनाई भी नहीं कर रहे, होल्डिंग भी नहीं दे रहे। वहाँ पे आज तक 25 साल तो मेरे को हो गए गाड़ी लाइन के अंदर, मैंने नहीं देखा गाड़ी वाले की किसी ने सुनी है। गाड़ी वाला 1 दिन 2 दिन 5 दिन 4 दिन खड़े होके खुद परेशान होके खुद अपना नुकसान करके फिर वहाँ से निकलता है। लेकिन वहाँ पर भारत ड्राइवर महासंघ सुनता है और हेल्प भी करता है। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है सतीश जी खालसा साहब, उन्होंने ये प्लेटफार्म तैयार किया है। पूरे भारत के अंदर पहले उन्होंने भ्रमण किया था, सभी राज्यों में जाकर आए थे, और उसके बाद में ये भारत ड्राइवर महासंघ का प्लेटफार्म तैयार किया और आज आई कार्ड बन रहे हैं, मदद हो रही है। आपसे वो कोई तनख्वाह नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते, ये एक फ्री की सेवा है। क्योंकि उन्होंने देखा है कि ड्राइवर भाइयों के साथ कितना जुल्म होता है। जुल्म ही कहेंगे, साइकिल वाला ही गाली निकाल के चला जाता है
और साइकिल वाले की सुनने के लिए सब तैयार है, गाड़ी वाले कोई नहीं सुनता है। इसलिए उन्होंने ये प्लेटफार्म तैयार किया कि एक ऐसा संगठन बन जाए अपना, तो वहाँ पे हर ड्राइवर भाई की, हर मोटर मालिक की सुनाई होगी और ये सबकी सुनाई होती है वहाँ पे। यदि गाड़ी वाले गलत है, हम गलत है और पार्टी वाला सही है, और पार्टी वाले ने यदि फोन कर दिया ना तो पार्टी की भी सुनाई है। ऐसी नहीं है कि पार्टी की सुनाई नहीं है। पार्टी वाला यदि अपनी जगह सही है और हम उसका माल नहीं पहुंचा रहे हैं, 10 दिन हो गया कहीं खड़ा कर दिया गाड़ी को, तो उनकी भी सुनाई है। ऐसी बात नहीं है, उनकी भी सुनाई है। ट्रांसपोर्ट वाले की भी सुनाई है। ट्रांसपोर्ट वाले ने गाड़ी भरवा दी और वो गाड़ी नहीं पहुंच रही है, या किसी ने माल रास्ते में उतार दिया, दूसरा माल भर के चला गया। अनलीगल बहुत काम होते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले ये फोन करेगा संगठन को कि ऐसे ऐसे गाड़ी है, तो ट्रांसपोर्ट वाले की भी सुनाई होती है, सुनाई सबकी होती है। तो ऐसा प्लेटफार्म आज तक अपने हिंदुस्तान में नहीं तो कभी बना है, और नहीं मेरे को लगता है बनेगा। जो बना है अभी, इनको आप मजबूत करो। गाड़ी वालों की सुनाई होगी, ड्राइवर भाइयों की सुनाई होगी, गाड़ी मालिकों की सुनाई होगी। सिर्फ एक आपको आई कार्ड बनाना है, जो अपने जैसे लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं वैसे 1 साल में वो रिन्यू होगा, 12 महीने बाद में दूसरा बनेगा। इसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है, 300 रुपया लगता है, कोई धनमाया नहीं लगती है। और इसमें अपने ड्रेस भी मिलती है, लेकिन ड्रेस कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी भाई की इच्छा हो तो भारत ड्राइवर महासंघ कपड़ा भी देता है। और आप बोलो सिलवा के दो, तो आप अपना माप लिख के भेज दो, सिलवा कर भी देते हैं। और भारत ड्राइवर महासंघ का बल्लो भी लगता है यहाँ पे, वो यहाँ पे लगाया हुआ होगा। ड्रेस में आप होगे, कार्ड आपके पास होगा, कोई आरटी की हिम्मत नहीं है आपकी गाड़ी रोक ले अनलीगल। लेकिन पहले आप कार्ड बनाओ। ड्रेस यदि आप चाहो तो मार्केट से कपड़ा लेकर आप खुद ही सिला लो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हमारे कपड़ा मंगवा के दो, तो हम कपड़ा मंगवा के दे देंगे। वो बक्कल है भारत ड्राइवर महासंघ का, वो मंगवा के दे देंगे। गाड़ी चलाते वक्त आप यहाँ लगा के रखो, कोई भी आपको हाथ देगा, रोकेगा, तो आप उतर के जाओगे तो पहले ही देख लेगा कि हाँ ये उस्ताद क्षमता वाला है, इनके साथ बात तरीके से करनी है। सीधा ऐसे नहीं बोलेगा ला इंटर ला, ऐसे नहीं बोलेगा कोई आरटीओ। बाकी आपकी इच्छा है। जय हिंद, नमस्कार। बात का ध्यान रखना, आप आपके फायदे की बात बताइए। जय हिंद।